तो गुरुदेव ने आपको बताया कि जब आप गर्भ धारण करते हैं तो बच्चों को जीनियस बनाने, उनको स्वस्थ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। गुरुदेव, दर्शकों से जुड़ा हुआ ही एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गर्भ धारण करते समय हमें क्या उपाय करने हैं, ये तो हमने जान लिया है, लेकिन हर माँ चाहती है कि उनके बच्चे जीनियस बने, हेल्थ बहुत अच्छी हो। बिल्कुल। उसके लिए कोई लक्षण होते हैं जो हमें पता चले कि हमारा बच्चा जीनियस है या गलत राह पे जा रहा है, कोई उपाय हमें करने चाहिए? बेटा, पहले तो लक्षण तो तब की बात है जब बच्चा हो चुका है। उसके बाद में अब उसके लक्षण देख के ये बताया जा सकता है कि वो जीनियस है या नहीं है, वो ज़िंदगी में कुछ खास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन पहले तो हम जो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि बच्चा आपके यहाँ हो ही जीनियस, हो ही अच्छा। क्योंकि आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो देख के बताते हैं ना कि आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको कोई बीमारी आएगी, या आप काम काज के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे, या पढ़ाई लिखाई बेकार रहेगी, या स्वास्थ्य के अंदर ये दिक्कत आएगी, या आपकी इज्जत या बेइज्जती हो सकती है, या जीवन में जेल हो सकती है। ये सब कुछ अगर जन्म कुंडली से प्रेडिक्ट किया जा सकता है बेटा, तो बेटा आप जो बच्चा लेने लगे हो, आप लो ही ऐसे लगन के अंदर ना कि जिसके अंदर ये सारी बुरी चीज़ें हो ही ना, और हो तो सारी अच्छी चीज़ें हों। क्या ये संभव नहीं है? कार्य अब हम कहते हैं थोड़े से तनाव से बचने के लिए या थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए हम कहते हैं ठीक है, अच्छा मम्मा का जन्म तब हुआ था, पापा का तब हुआ था, उनका 25 तारीख को हुआ था, बच्चे की भी ना 25 तारीख को डिलीवरी करवा लेते हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो जाएगा, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बेटा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस वक्त में गोचर के अंदर ग्रह कौन कौन कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन से लग्न के अंदर बच्चा लेना फलदायी रहेगा। और इसके लिए मैं आपको एक हिदायत ज़रूर देना चाहूँगा। पास के मंदिर में 2 साल पहले गांव से आए एक पंडित जी जो सिर्फ आरती करने के लिए आए हैं, उनसे पंचांग दिखा करके जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं पूछना, क्योंकि वो कर्मकांडी है, वो परमात्मा की पूजा के लिए, कर्मकांड के लिए, उसके लिए आए हैं। खामखाई की आस्था हर जगह मत बनाइए, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आपको करना है इस चीज़ के बारे में, आपको अगर अच्छी राय लेनी है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तलाशिए जिसका अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस 5, 10, 15, 20 साल का हो एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो आप उसके पास जाइए और जाकर के कहिए कि मुझे डॉक्टर ने ये डिलीवरी की डेट ये दी हुई है, अब मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा वक्त ऐसा है कि जिस वक्त के अंदर हम बच्चा ले तो हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, बच्चा गुणकारी हो, ज़िंदगी के अंदर तरक्की करे, माता या पिता किसी पे भारी ना हो, और आगे अपने पाँव पे, अपने बलबूते पे, अपने पाँव पे खड़े होकर के परिवार का भी नाम रोशन करे और अपना भी नाम रोशन करे। आप हमें वो योग बताओ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही अगर आप गुरुजी से शो में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपनी परेशानी लिख भेजिए, हम आपका जवाब इस शो पर देंगे। गुरुजी, अब अगले सवाल पर आते हैं। अभी तक आपने बताया जब गर्भ में बच्चा हो तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अब जब बच्चा पैदा हो गया है, और आजकल सारे माँ बाप की एक ही परेशानी होती है कि हमारा बच्चा बहुत शैतान है। हर माँ बाप का बच्चा, सारे बच्चे शैतान होते हैं। तो वो कोई ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा हमारा जीनियस बनेगा, ये बच्चा नहीं बनेगा, इनके लिए कुछ उपाय करें। बिल्कुल बेटा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका बेटा या बेटी अगर बहुत ज़्यादा रोता नहीं है, चिड़चिड़ा नहीं है, सिर्फ शैतानियाँ करता है और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो बेटा ये आपके लिए खुशी का वक्त है। आप इस चीज़ के लिए खुशी बना सकते हो, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, जो खेलता कूदता ज़्यादा है, जो चीज़ों की तोड़ फोड़ ज़्यादा करता है और हर वक्त एक नई युक्ति सोच के आपको परेशान करने का रास्ता वो स्वयं तलाश लेता है, तो इसका मतलब वो जीवन के अंदर कभी भी चोट नहीं खाएगा और ज़िंदगी के अंदर वो आगे बढ़ेगा और उसके अंदर मेहनत की ताकत है, जिसकी वजह से वो अपने लिए दुनिया के अंदर रास्ते तलाश कर ही लेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है बेटा? प्रॉब्लम वहाँ है
कि अगर आपके घर पे ऐसा बच्चा है जिसको आपने कह दिया कि बैठ जा तो वो बैठ जाता है, जिसको आपने कह दिया कि खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, और जिसको आपने कहा कि सबके पाँव हाथ लगाओ तो वो 2 जने और के एक्स्ट्रा पाँव हाथ लगाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो इनकी वजह से आप दुखी नहीं होते, जो आप कहते हो वही वो करते हैं। लेकिन बेटा इनके लिए चिंता की बात है। ये ज़िंदगी के अंदर अपने बलबूते ज़िंदगी को पूरी तरह से जिए, ये बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत की कमी होती है, शर्म बहुत होती है, और उसके बाद में ये अपने अंदर ही अंदर अपने आप से बात करके अच्छा बुरा तोलते रहते हैं। इन बच्चों के अंदर रियलिटी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है इनके दिमाग में, जिसके चलते इनको छोटे छोटे इन्फेक्शन या छोटी छोटी तकलीफ़ें इनको जल्दी पकड़ती हैं। ऐसे ही बच्चों को मोटापा बहुत जल्दी पकड़ता है, कारण ये कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसीलिए इन बच्चों के गर्मियों के अंदर भी अगर ये सोते हैं एसी चला करके, तो इनका थोड़ा सा खिड़की का दरवाज़ा वगैरह खोल के रखें ताकि वेंटिलेशन बना रहे और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आए। नंबर 2, इनको हर हालत में पढ़ाई इसके लिए टाइम मिले ना मिले, लेकिन 1 घंटा इनकी ऐसी एक्सरसाइज, इनका ऐसा खेल कूद तय कर दीजिए कि जिसके अंदर दबा के इनका दिल धड़के और दबा के ये ऑक्सीजन को अंदर लेकर के जाए और खूब थके और खूब पसीना आए। लेकिन जो ऑलरेडी बड़ा उछल कूद करता है, हर जगह शरारतें करता है, उसका ऑक्सीजन लेवल पहले ही ऊपर होता है। उन बच्चों को आप कुछ भी बना सकते हैं। कैसे? उन बच्चों के लिए स्पेशली तौर पे तो बिजनेस, राजनीति या किसी भी तरह की तिगड़मबाजी के जितने बिजनेस या काम हैं वो सारे, इवेंट वगैरह के काम, खेल कूद के काम, यानी कि आप जो जितने बड़े बड़े ना दुनिया से लड़ने वाले जितने काम होते हैं आप उन सब के अंदर उसको डाल सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल ढीले हैं बच्चे या सिर्फ सिंपल उतना ही करते हैं जितना कि आप कहें, उन बच्चों को प्रोफेशनल बनाने की तरफ चलिए।